हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि एक स्टेन होता क्या है और स्टेन रिमूवल हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समटाइम इन एडवर्टेंट और एक्सीडेंटल स्टेन अकर ऑन द क्लॉथ इन डेली वर्क। इसमें बोला गया है कि जब कभी कभी क्या होता है कि असावधानी से या फिर दुर्घटनावश क्या होता है, हमारे कपड़ों पर दाग धब्बे जो है वो लग जाते हैं। This spot can be of many type, like any type of oil, nail polish, lipstick, grease, turmeric, etc. इसमें बोला गया है कि ये जो धब्बे जो होते हैं, ठीक है, ये जो दाग जो होते हैं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कई प्रकार के तेल के, नेल पॉलिश के, लिपस्टिक के, ग्रीस के, हल्दी के, इनमें से किसी भी चीज़ के ये जो स्पॉट है ये हो सकते हैं। These stain should be cleaned immediately, otherwise these stain remain on the fabric forever and make the cloth unsightly। तो इसमें क्या चीज़ बोला गया है कि अगर हम इन धब्बों को तुरंत साफ ना कर पाए तो क्या होता है कि ये जो धब्बे हैं, ये जो स्पॉट्स है, ये हमारे कपड़ों पर हमेशा के लिए लगे रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो फैब्रिक है, हमारा फैब्रिक जो है वो भद्दा पड़ जाता है, वो दिखने में गंदा लगने लगता है। स्टेन ऑन क्लॉथ कैन बी मूव्ड बाय मैनी मेथड। जो आपके जो स्टेन जो होते हैं, जो धब्बे जो होते हैं, उन्हें हटाने के अलग अलग जो मेथड है वो किए जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो हाउ टू रिमूव दीज स्टेन। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि इन दाग धब्बों को दूर करने की जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बारे में पता होना चाहिए, सो डैट इफ़ नीडेड द ब्यूटी ऑफ द क्लॉथ कैन बी मेंटेन बाय इजीली रिमूविंग द स्पॉट ऑफ द क्लॉथ। तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपने जो वस्त्र है उन पे, जो हमारे क्लोथ है उन पे हम आसानी से ये जो दाग धब्बे जो है उनको आसानी से हटा सके, जिससे क्या हो कि हमारा जो फैब्रिक है उसकी जो सुंदरता है वो बरकरार रहे। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि हमारे कपड़ों पे जो दाग धब्बे जो है वो दुर्घटनावश या फिर ऐसा असावधानी से क्या होता है, इनकी वजह से हमारे कपड़ों पे जो धब्बे हैं वो लग जाते हैं। और ये हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, आपके अलग अलग टाइप के ऑयल के, नेल पॉलिश के, लिपस्टिक के, ग्रीस के, टर्मिक के, ठीक है। इसमें यही चीज़ बताई गई है। अगर हम इनको आसानी मतलब अगर हमने इन दाग धब्बों को तुरंत ना हटाए तो क्या होता है, इससे हमारे कपड़े पे उसका निशान जो है वो रह जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का दाग हो। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि इनको हटाने के अलग अलग मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, और हम लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। अगर जानकारी होगी कि किस तरह के ये दाग को हम किस मेथड से हटा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए कि हम इससे अपना जो फैब्रिक है उस पे से आसानी से कोई भी दाग जो है वो हटा सकते हैं, वो मेथड यूज़ करके। उसके बाद सेकंड आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टेन रिमूवल। जो स्टेन रिमूवल जो होते हैं, मतलब दाग धब्बे छुटाने के सिद्धांत, उसके प्रिंसिपल क्या क्या चीज़ इसके अंदर आती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि स्टेन शुड बी क्लीन अप इमिडिएटली। कि जो भी दाग धब्बे होते हैं उनको तुरंत ही साफ किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे कपड़े पे कोई भी दाग वगैरह अगर लग गया और हमने उसको एक तरफ रख दिया कि हम इसको थोड़ी देर बाद इसको साफ कर लेंगे। नहीं, अगर आपके कपड़े पे कभी भी कोई भी किसी भी टाइप का तेल का, लिपस्टिक का, ग्रीस का, हल्दी का, तो उसको तुरंत साफ करना चाहिए। अगर हम उसको तुरंत साफ कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि इतनी देर में वो नहीं पकड़ पाता किसी भी चीज़ के दाग को, हमारा जो फैब्रिक होता है। लेकिन अगर हम उसको लगे हुए को रख देते हैं
कि आज नहीं कल साफ करेंगे, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा कपड़ा है वो उस दाग को अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें बोला गया है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ स्टेन, देयर शुड बी इंफॉर्मेशन अबाउट इट, एंड व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ हैज बीन स्टेन, सच एज कॉटन, वूलन, सिल्क और सिंथेटिक फाइबर। इसमें बोला गया है कि जो दाग धब्बे हैं वो किस प्रकार के हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो आपके दाग है वो कौन से टाइप का आपका दाग है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और किस प्रकार के कपड़े पर जो धब्बा लगा है उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि वो सिंथेटिक है, वूलन है, वो सिल्क है, वो कॉटन है। तो इसमें हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का वो दाग लगा हुआ है और वो किस टाइप के फैब्रिक पे लगा हुआ है, तभी जाके हम उसको अच्छी तरीके से उस स्टेन रिमूव जो है हम उसको कर पाएंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ केमिकल should be used to remove stain so that they do not causes further damage to the clothing। इसमें बोला गया है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है केमिकल का, उसका उपयोग जो है वो दाग धब्बे हटाने के लिए किया जाना चाहिए, ताकि क्या है वो कपड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। तो किस चीज़ का यूज़ किया जाता है कपड़ों के निशान हटाने के लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन का। इसके बाद बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट में अनकॉमन स्पॉट्स शुड बी वॉश्ड फर्स्ट इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर विद डिटर्जेंट। इफ द स्टेन स्टिल रिमेन देन ब्लीच शुड बी यूज्ड। तो इसमें ये चीज़ बोली गई है कि अगर हमें किसी भी धब्बे के बारे में नहीं पता, कोई भी अनवांटेड स्पॉट है, तो पहले ठंडे पानी में धोना चाहिए और फिर उसे क्या किया जाना चाहिए, गर्म पानी के साथ डिटर्जेंट के साथ उसको धोना चाहिए। यदि फिर भी जो धब्बा है वो रह जाए तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, उस पर ब्लीच करनी चाहिए। अगर कोई भी, इसमें यही चीज़ बोली गई है कि अगर कोई भी ऐसा स्पॉट है जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो उसको पहले हमें ठंडे पानी से धोना चाहिए, उसके बाद उसे डिटर्जेंट के साथ गर्म पानी में धोना चाहिए। अगर तब भी वो जो स्पॉट है वो ना जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पर हमें ब्लीच करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है वाइल मूविंग स्टेन द क्लॉथ शुड बी वाइल्ड बाय हैंड इन द सर्कुलर मोशन। कि दाग धब्बे हटाते समय कपड़ों को हाथ द्वारा क्या करना चाहिए, गोल गोल घुमाना चाहिए। ठीक है, इसमें यही चीज़ बताई गई है कि कोई भी दाग धब्बा हटाने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को कपड़े को गोल गोल घुमाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि क्लोथ शुड बी वॉश्ड थ्रूली आफ्टर यूज ऑफ केमिकल यूज्ड टू रिमूव स्टेन सो डैट द केमिकल डू नॉट हार्म द क्लोथ। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि दाग हटाने के लिए जो यूज़ किए जाने वाले जितने भी आपके केमिकल उपयोग जो हम करते हैं, उनके बाद हमें क्या करना चाहिए, तुरंत ही अपने कपड़े को धोना चाहिए, ताकि जो भी केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमारे कपड़े को कोई भी हानि ना पहुँचे। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि जो भी हम अपना केमिकल यूज़ करते हैं किसी भी स्टेन को रिमूव करने के लिए, तो उसके तुरंत बाद क्या करना चाहिए, हमें अपना फैब्रिक जो है वो धोना चाहिए, जिससे हमारे फैब्रिक पर कोई भी केमिकल जो है वो ना लगे, ना रह पाए और वो हमारे कपड़े को जो है वो नुकसान भी ना पहुंचा पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो दिया गया है बिफोर रिमूविंग स्टेन फ्रॉम कलर्ड क्लॉथ इट शुड बी चेक्ड whether the color of the color is firm or not।
कि जो आपके रंगीन कपड़ों से धब्बे हटाने से पहले यह जांच लेना चाहिए कि कपड़े का जो रंग है वो पक्का है या नहीं है। हमेशा ये भी कि कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि हम दाग हटाने के चक्कर में क्या होता है, हम उसको ज़्यादा रगड़ देते हैं कपड़े को, या फिर उस पे जो ब्लीच वगैरह जो करते हैं उससे भी क्या होता है कि हमारे कपड़े का जो कलर है वो खराब हो जाता है। तो हमेशा हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हम अपना जो कपड़ा है, जिस भी कपड़े का हम दाग वगैरह जो है वो हटा रहे हैं, जो स्टेन है वो रिमूव कर रहे हैं, उससे पहले ये जांच लेना हमेशा चाहिए कि उस कपड़े का जो रंग है वो पक्का तो है या नहीं है। इसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट पॉइंट, यूज ऑफ फ्लैमेबल केमिकल्स लाइक पेट्रोल etc यूज शुड बी डन वेरी केयरफुली। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि जो हमारा जो फ्लैमेबल केमिकल है, ठीक है, जैसे हमारा पेट्रोल, इसका उपयोग जो है बहुत ज़्यादा सावधानी से जो है वो किया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे कि प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि टाइप ऑफ स्टेन, कि आपके जो स्टेन जो दाग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है आपका वेजिटेबल स्टेन। जो आपके वेजिटेबल स्टेन जो होते हैं, इसके अंदर आपके कौन कौन से स्टेन जो है वो आते हैं। इट इंक्लूड स्टेन ऑफ टी, कॉफ़ी, फ्रूट, वेजिटेबल etc, कि इसके अंदर जो है आपके चाय के दाग, आपके कॉफ़ी के दाग, फल के दाग, सब्जी के दाग, ये सारे जो दाग धब्बे जो है वो इसके अंदर आते हैं। These are removed by alkaline medium as these spots are acidic in nature. इन्हें किया जा सकता है, इन्हें आप अल्कलाइन के माध्यम से जो है इसको हटाया जा सकता है, क्योंकि ये धब्बे जो है ये आपके एसिडिक नेचर के अंदर आते हैं। उसके बाद है आपका सेकंड, एनिमल स्टेन। These include stain of blood, milk, meat, egg etc. इसके अंदर जो है आपका जो है वो ब्लड का, मिल्क का, मीट का, एग का, इन सब के जो निशान होते हैं वो आते हैं। दिस टाइप ऑफ स्पॉट कंटेन प्रोटीन। इसमें बोला गया है कि इस प्रकार के धब्बों में जो है वो प्रोटीन होता है। सो डैट दे वॉश्ड इन कोल्ड वाटर विथ डिटर्जेंट। इसके लिए इनको क्या करते हैं, इनको ठंडे पानी के साथ, डिटर्जेंट के साथ हम धोते हैं। इफ़ दे आर वॉश्ड इन हॉट वाटर दे रिमेन ऑन द क्लॉथ परमानेंटली, कि यदि हम इनको क्या करेंगे, अगर हम ऐसे दाग को गर्म पानी में धो देंगे तो उससे क्या होता है कि उन पर जो दाग लगे हुए रहते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। तो जो आपके एनिमल जो स्टेन जो होते हैं उनको कैसे धोना चाहिए, उनको आपको ठंडे पानी में धोना चाहिए। अगर आप उनको गर्म पानी में धो देते हो तो उन पे जो दाग जो लगे हुए रहते हैं वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑयल स्टेन, ऑयली स्टेन। द टाइप ऑफ स्पॉट लाइक ऑयल, ग्रीस, बटर etc कम अंडर दिस कैटेगरी। तो जो आपके घी के तेल, मक्खन, जो इस प्रकार के जो आपके जो धब्बे होते हैं वो आपके इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। दीज आर रिमूव्ड बाय यूज ऑफ ग्रीस, सॉल्वेंट एंड एब्जॉर्बेंट। तो जो आपके इस प्रकार के जो आपके जो ग्रीस सॉल्वेंट है, इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें ग्रीस सॉल्वेंट से या फिर जो एब्जॉर्बेंट है इनके द्वारा इनको हटाया जाता है। जो आपके ऑयल जो स्टेन होते हैं, ठीक है, आपके
ऑयल स्टेन को किसकी हेल्प से हटाया जाता है? इसको ग्रीस सॉल्वेंट की हेल्प से या फिर इसको एब्जॉर्बेंट की हेल्प के द्वारा इसको हटाया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मिनरल स्टेन। इसके अंदर आते हैं दीज इंक्लूड स्टेन ऑफ रस्ट, बिटमल, मेडिसिन, इटीसी। कि इसके अंदर आपके जंग के जो जंग लगी हुई रहती है उसके, कोलतार की, दवाई के, इन सब के जो दाग होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टेन शुड बी वॉश्ड फर्स्ट इन एसिडिक मीडियम देन इन अल्कलाइन मीडियम। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि इस प्रकार के जो धब्बे होते हैं उनको पहले आप अल्कलाइन मीडियम के साथ धोते हो, उसके बाद आप इसको एसिडिक मीडियम के साथ धोते हो। तो इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट जो है आपका मिसलिनियस स्टेन। दिस इंक्लूड टाइप ऑफ स्टेन लाइक इंक, ग्रास, डाई। इस तरह के जो आपके स्टेन है उसके अंदर आते हैं आपके इंक हो गया, आपकी घास हो गई, आपकी डाई हो गई। तो ये सारे जो स्टेन है आपके किसके अंदर आते हैं? इसके अंदर आते हैं। जो आपके मिसलिनियस जो आपके स्टेन है उनके अंदर आपके इंक, ग्रास और डाई आते हैं। तो ये थे आपके कि टाइप ऑफ स्टेन। कितने तरह के हम लोगों को स्टेन देखने के लिए मिलते हैं? वेजिटेबल स्टेन, एनिमल स्टेन, ऑयल स्टेन, मिनरल स्टेन और लास्ट है हमारा मिसलिनियस स्टेन। इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेन, कि दाग धब्बों की जो है हम पहचान जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें किसी भी स्टेन की जो हम पहचान करते हैं, या तो हम उसके कलर को देख के करते हैं, या फिर हम उसको स्मेल करके देखते हैं, या फिर हम उसको टच करके या फील करके हम उसका पता लगाते हैं। तो ये हमारी 3 कैटेगरी होती है जिसके द्वारा हम किसी भी दाग की जो है, किसी भी स्टेन की हम पहचान कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा कलर। एवरी स्टेन हैज़ अ सर्टेन कलर, कि हर एक जो दाग धब्बे जो होते हैं उसका एक सर्टेन कलर होता है, मतलब उसका एक निश्चित जो है कलर हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल या फिर पिकल स्पॉट आर येलो। जो आपके सब्जी या फिर जो आपके अचार के जो दाग होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? आपको येलो कलर के वो दिखाई देते हैं। वाइल्ड टी, कॉफ़ी स्पॉट जो है वो हमें ब्राउन कलर के दिखते हैं। जो आपके टी के या फिर कॉफ़ी के जो आपके जो निशान होते हैं वो आपको कैसे दिखते हैं? ब्राउन कलर के। और इसके अलावा जो ग्रास के, जो घास के जो निशान होते हैं वो हमें ग्रीन कलर के हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जो हर एक कलर जो है अलग अलग तरह के आपके जो स्पॉट होते हैं, जो दाग होते हैं, उसको वो बताता है, पहचान करने में वो उसकी हेल्प करता है। इसके बाद है हमारा सेकंड जो है स्मेल करके, कि उसको स्मेल की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि ये हमारा कौन सा स्पॉट है। सम स्पॉट हैव अ डिस्टिंक्ट स्मेल लाइक द स्मेल ऑफ एग और पेंट विच कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि कुछ धब्बे जो है वो अलग अलग जो है वो स्मेल करते हैं। जैसे आपके अंडे जो हो गए उसकी स्मेल आपको अलग आएगी, या फिर जो आपकी पेंट के जो आपके निशान होंगे उसमें से आपको अलग स्मेल आएगी। तो इस तरीके से जो आपकी जो स्पॉट्स जो होते हैं, ठीक है, जो आपके स्टेन जो होते हैं उनमें अलग अलग तरीके की आपको स्मेल आती है। हर चीज़ की अपनी एक अलग जो है वो स्मेल होती है, जिसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा टच और फील ऑन क्लोथ। सम स्पॉट कैन ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फीलिंग और टच। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि कपड़ों पर जो लगे कुछ जो धब्बे होते हैं उनको महसूस करके या फिर उनको टच करके, ठीक है, हम उसको पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू स्टेन ऑफ पेंट द क्लॉथ बिकम हार्ड और टाइट, while lipstick or polish of shoes make the cloth smooth।
तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जैसे हमारा जो पेंट के जो धब्बे जो होते हैं उसको उसके बाद उसको लगने के बाद क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा होता है वो हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा कड़क हो जाता है। जबकि जो लिपस्टिक या फिर जूतों की जो पॉलिश है, अगर उनके दाग हमारे कपड़ों पे लगे हुए हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे कपड़े हैं वो थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। तो इसमें यही दो तरीके से आपका बताया गया है कि अगर आप किसी भी कपड़े के पहचान कर रहे हो किस पे कौन सा आपका दाग लगा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल है, एक कपड़े पे आपका रेड कलर का पेंट का निशान लगा हुआ है, एक कपड़े पे आप पे की रेड कलर की लिपस्टिक की निशान लगी है। तो आप उसको हाथ से टच करके उसको पता लगा सकते हो, क्योंकि जो पेंट का निशान होगा उसकी वजह से आपका कपड़ा जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो रहा होगा। लेकिन जो आपका लिपस्टिक का जो निशान होगा, ठीक है, या फिर आपके जो आपके शूज़ पॉलिश जो होते हैं, जूते पॉलिश जो होते हैं, उसका जो निशान होगा उसकी वजह से आपका कपड़ा जो है वो थोड़ा सा चिकना हो रहा होगा। तो ये दो डिफरेंस होते हैं, टच करके और फील करके हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं। इसके बाद आती है कि हम कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं कि स्टेन रिमूव को करने के लिए। तो इसमें जो है हम दो तरीके की जो टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी दाग वगैरह को हटाने के लिए। सबसे पहली है हमारी स्पंजिंग और दूसरी है हमारी डिपिंग, ठीक है। ये दो टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करके हम किसी भी कपड़े के जो दाग है उनको हटा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्पंजिंग होती क्या है। इन दिस टेक्निक क्लॉथ और एब्जॉर्बेंट पेपर इज प्लेस्ड अंडर द स्टैंड। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि इस टेक्निक में क्या करते हैं, हम धब्बे के नीचे कपड़ा या फिर जो आपका एब्जॉर्बेंट पेपर जो है, ठीक है, जो आपका अवशोषक पेपर जो है हम उसको रखते हैं। इट इज़ कॉल्ड बोल्टर। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोल्टर कहा जाता है, ठीक है। जिस टेक्निक में हम क्या करते हैं, कप जो भी हमारा जो स्टेन है, ठीक है, उस स्टेन के नीचे हम क्या कर देते हैं, या तो कोई कपड़ा रख देते हैं या फिर कोई एब्जॉर्बेंट पेपर रख देते हैं। तो उससे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल्टर कहते हैं। इट हेल्प टू ऑब्जर्व स्टेन एंड एक्ट एज अ स्टेन रिमूविंग एजेंट। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि यह धब्बे को सोखने में मदद करता है और यह स्टेन रिमूविंग एजेंट के तरह ये काम करता है। इसके बाद बोला गया है इट ऑल्सो प्रिवेंट द स्पॉट फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर, कि ये जो धब्बे को क्या करता है, ये अधिक फैलने से भी रोकता है। जो हम इस कपड़े जो हम किसी भी स्टेन के नीचे जो हम कोई भी एब्जॉर्बेंट पेपर जो रखते हैं या फिर कपड़ा जो रखते हैं, वो क्या काम करता है, वो जो हमारा जो दाग है उसको फैलने से भी वो रोकता है। As soon as spot start appearing on the बोल्टर, तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो बोल्टर है, बोल्टर पर अब जैसे ही जो धब्बे हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाए, इट शुड बी चेंज इमिडिएटली। तो इससे तुरंत ही हमें क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए, ठीक है। बोल्टर किसे बोला गया है, बोल्टर बोला गया है कि जो भी आप कपड़े के जो भी आप दाग के नीचे जो भी आप कपड़ा या फिर कोई भी एब्जॉर्बेंट पेपर जो रख रहे हो, उस प्रक्रिया को क्या बोला गया है, बोल्टर बोला गया है। कि जब भी आपके उस बोल्टर पे क्या हो, दाग जो है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाए, तो आपको क्या करना है, उसको तुरंत ही बदल देना है। इसके बाद बोला गया है द बोल्टर इज प्लेस्ड ऑन द straight side of the spot and the sponging is done from the opposite side of the spot। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो बोल्टर जो है, बोल्टर को धब्बे की सीधी तरफ जो है रखना चाहिए और जो स्पंजिंग है वो धब्बे की उल्टी साइड से की जाती है, ठीक है। बोल्टर को हम कहाँ रखते हैं, जो भी हमारा स्टेन है उसकी जो है सीधी तरफ हम क्या रखेंगे, हम अपना बोल्टर रखेंगे और जो स्पंजिंग जो होती है वो हमारी उल्टी साइड से की जाती है। नाउ टेक अ सॉफ्ट क्लॉथ एंड डिप
it in the stain removal and rub it gently on the spot। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि अब एक मुलायम कपड़ा लेते हैं। अब क्या करो, एक मुलायम कपड़ा लो और उसे क्या करो, जो आपका स्टेन रिमूवर है उसमें उसे डुबोकर उसको धब्बे पर आराम से उसको रगड़ने लगो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो दे lightly strike the spot with hand, do not this do this so that the stain do not spread। तो इससे क्या होगा कि जो आपके जो हल्के हल्के हाथों से आप क्या करोगे, इसको धब्बे पर इसको रगड़ोगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका जो धब्बा है, जो भी आपका स्टेन है वो मतलब वो फैलेगा नहीं। ठीक है, तो ये होता है कि आपकी जो स्पंजिंग है वो इस तरीके से करी जाती है कि जो भी आपका जो दाग वगैरह है आप उसके नीचे क्या कर देते हो, आप उसके नीचे कोई भी कपड़ा या फिर कोई भी एब्जॉर्बेंट जो है आप उसके नीचे रख देते हो, जिसकी हेल्प से क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको आपका वोल्टर बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो आपका जो भी दाग वगैरह होता है वो उसको सोखने में मदद करता है, और ये आपका जो स्टेन रिमूविंग एजेंट की तरह भी ये काम करता है। इसमें इसमें क्या होता है कि ये आपके जो दाग है उसको फैलने से भी रोकता है, और इसके बाद क्या होता है कि आपके बोल्टर पर जब वो निशान दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है तो आपको उसको तुरंत ही जो है अपना बोल्टर जो है उसको चेंज कर देना चाहिए। और आपके बोल्टर पर क्या है, ये सीधी जो आपका बोल्टर है वो आप कहाँ पे रखते हो, उसको आप सीधी तरफ रखते हो, और जो आपका स्पंजिंग है वो आपको किस साइड दिखाई देता है, वो आपको उल्टी साइड जो है दिखाई देता है। और इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो आप क्या करते हो कि एक मुलायम कपड़े को लेकर आप उसको स्टेन रिमूवल में डुबोकर आप जो है उसको धब्बे पर जो भी आपका स्टेन है उस पे आप उसको रगड़ते हो आराम आराम से, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो दाग वगैरह जो होता है वो फैलने से वो रोकता है। तो ये था आपका कि आप स्पंजिंग जो है वो किस तरीके से करते हो। इसके बाद है आपका सबसे लास्ट पॉइंट, डिपिंग। ठीक है, कि डिपिंग जो है वो किस तरीके से करी जाती है। दिस इज अ मेथड इन विच द एंटायर क्लॉथ इज डिप्ड इन अ स्टेन रिमूवर। तो इसमें ये चीज़ बोली गई है कि ये आपका इस तरह का आपका मेथड है जिसमें आपका पूरा कपड़ा जो है वो स्टेन रिमूवर में डुबोया जाता है। दिस मेथड इज़ यूजफुल इफ़ देयर आर लार्ज स्पॉट और मैनी स्पॉट ऑन द क्लॉथ। तो आपका जो इस तरह का जो आपका जो मेथड है वो किस जगह पे सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है, कि जहाँ पे आपका एक बड़ी मात्रा में आपको स्पॉट नज़र आता है या फिर आपके कपड़े पे बहुत ज़्यादा आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं, तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप डिपिंग वाला मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप पूरा फैब्रिक जो है वो आप किस में डुबोते हो, आप उसको स्टेन रिमूवर जो होता है उसमें आप इसको डिप कर दो। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टेन रिमूवर इज़ यूज्ड। ये जो है आपका डिपेंड करता है कि आपका जो स्टेन है वो किस टाइप का है, आपका स्टेन रिमूवर उसी पर ही आपका निर्भर करता है। ठीक है, आप उसी तरीके के स्टेन रिमूवर को जो है यूज़ करोगे उस दाग को हटाने के लिए। तो ये आपकी दो टेक्निक है जो आपकी यूज़ करी जाती है किसी भी प्रकार के आपके जो स्टेन है उसको हटाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये जो है कि आप लोग कि स्टेन होता क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, कितने टाइप्स के हमारे स्टेन होते हैं, उसको आइडेंटिफाई हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमारी टेक्निक कौन कौन सी होती है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।